Chronic and repeated cough. We will discuss about the chronic and repeated cough. So cough is very generalized thing, ठीक है. So इसमें क्या है ना कि हमें लगता है it's a normal thing for us, but it's not normal, and sometimes it may cause the life threatening conditions, and there are many cause of it, है ना. अगर आपका लंबे टाइम तक कफ हो रहा है, so this thing is not good. So basically, what is cough? So cough is a defensive mechanism of our body through which it excrete out any foreign particles, irritant substances और microbes from the body. ठीक है, लाइक ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, जो हमें ही प्रोटेक्ट करता है. बेसिकली जो भी हमारे बॉडी के अंदर लाइक फॉरेन पार्टिकल्स चला गया, या फिर माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी लाइक इरिटेंट्स है, सो वो उसे बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है. एज अ कफ के थ्रू वो बाहर निकल जाता है. ऐसे होता है हाउ इट स्प्रेड. ठीक है. सो ड्रॉपलेट फॉर्म, मोस्ट कॉमन इज ड्रॉपलेट फॉर्म. सो इसमें क्या है ना कि रेगुलर कफ जो होता है ना, वो किसी डिजीज़ का इंडिकेशन होता है ना. अगर आपका लाइक यू आर इन आपको सर्दी हुई, हाँ ठीक हो गया, इट्स नॉर्मल. बट अगर आपका रेगुलर है फॉर 2 वीक्स 3 वीक्स, सो इट शुड बी डायग्नोस्ड, है ना. सो इसमें क्या होता है ना कि ड्रॉपलेट फॉर्म में कोई भी बैक्टीरिया और वायरस जो हम खांसते हैं, ठीक है, सो उसमें जो ड्रॉपलेट्स निकलता है उसके थ्रू वो बैक्टीरिया और वायरस दूसरे में स्प्रेड होता है, और फिर उसके लंग्स में जाके वो उसे इन्फेक्ट करता है. प्रॉक्स की एक छींक में या फिर एक बार खांसने में लाइक 40,000 जो हैं ड्रॉपलेट्स निकलते हैं. अब ये रीजंस फॉर कफ है ना, खांसी के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं. सो देख सी अगर आपका एक्यूट कफ है बेसिकली, सो इट विल अप टू द 2 वीक्स अप्रॉक्स, है ना, 2.5 वीक्स में आपका नॉर्मल हो जाता है. और इट्स वायरल, है ना. वायरल सर्दी हुई, फीवर हुआ, तो आपको सर्दी के बाद लाइक होता है, इट्स नॉर्मल. एंड इसके बाद जो क्रॉनिक कफ है, क्रॉनिक या फिर रेगुलरली जो हो रहा है कंटिन्यूसली, सो उसके रीजन्स ऐसे हैं लाइक पोस्ट नजल ड्रिप हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस. सो ब्रोंकाइटिस बेसिकली ब्रोंकस का इन्फेक्शन है. दिस ऑल कफ इज़ मेनली रिलेटेड विद द लंग्स इन्फेक्शन, है ना. लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो कफ का फॉर्मेशन करता है. सो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है. देन आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ हो सकता है, ठीक है. उसके बाद आपका दम्मा हो सकता है, एंड COPD, दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़, है ना. पुल्मोनरी डिजीज़ हो सकता है आपको क्रॉनिक में. एंड स्मोकर्स कफ, आप बहुत स्मोकिंग करते हो, लाइक आपने सिगरेट, गुटखा, ऐसे ऐसे हार्मफुल चीज़ें अपने बॉडी में इंटेक करते हो, तो डैट कैन कॉज द क्रॉनिक कफ. ठीक है. द इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपका जो ये है लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, उसमें इन्फेक्शन हो गया ट्रैकिया में, तो इट कैन कॉज द प्रॉब्लम, है ना. न्यूमोनिया हो गया. दीज आर द थिंग्स. सो और कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइक अगर आप ब्लड प्रेशर का दवा ले रहे हो, सो कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिसका इफ़ेक्ट होता है वो ड्राई कफ करवाता है, ठीक है. लाइक रेमिप्रिल, बेंजाप्रिल और फिर इनालप्रिल, ये सब एस इनहिबिटर ग्रुप के हैं. एंजियोटेंसिनोजिन एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है. सो इस ग्रुप के जितने कुछ मेडिसिन हैं जिनका इंटेक करने से ड्राई कफ करवाता है, ठीक है. सो बेटर है कि लाइक अगर आपको ऐसा हो रहा है, सो यू शुड चेंज इट, है ना. इस मेडिसिन को आप बदल दो, आप इसके बदले दूसरा जो जिस ग्रुप का हाइपरटेंशन का मेडिसिन है वो आप ले सकते हो, लाइक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का ले लो, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो भी है, ऐसे ऐसे मेडिसिन ले सकते हैं आप, ठीक है. सो और प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर ट्यूमर है फिर लंग्स ट्यूमर के केस में भी हमारा कफ होता है, ठीक है. सो अगर कफ बहुत एक्सेस अमाउंट में निकल रहा है, डेट में कॉज द लंग्स एब्सेस, ठीक है. लंग्स में एक एब्सेस बन जाता है, जो कि एब्सेस इज बेसिकली अ पस फील्ड कैविटी, ठीक है. ब्रोंकिटाइटिस, ठीक है. देन टीबी ऑल्सो कैन कॉज ट्यूबरकुलोसिस, ओके. अगर लाइक आपके कफ के साथ साथ बहुत सारे स्मेल है, ठीक है, देन इट मे कॉज द ब्रोंकिटाइटिस एंड लंग्स एब्सेस ऑल्सो, दैट इज bronchopleural fistula it may cause. These are the some conditions that may cause and indicates by the chronic cough.
देयर आर सम चेकअप्स, बहुत सारे टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट है, डेट इज़ ए टोटल काउंट ऑफ आरबीसी या फिर डिफरेंशियल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, देन हीमोग्लोबिन टेस्ट, ईएसआर टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, एब्सोल्यूट काउंट ऑफ यूसिनोफिल, दिस आर द टेस्ट। एक्सरे करवा सकते हैं, एक्सरे करना होगा लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। एंड कखार जांच एक आती है, डेट इज़ सेंसिटिविटी टेस्ट होती है, वो करवाना इंपॉर्टेंट है। देन ब्रोंकोस्कोपी एंड ब्रोंको एल्वियोलर लवाज, ठीक है। आप ब्रोंको एल्वियोलर लवाज के थ्रू आपका जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर आएगा, एंड देन वो फिर लेबोरेटरी में जाके उसका टेस्ट करवाना होगा प्रॉपर, देन डायग्नोस हो पाएगा। ओके, बायोप्सी यू कैन डू, FNAC tests. So these are the tests. Bronchoscopy, it is a instrument basically, इंडोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट है ब्रोंकोस्कोपी, जिसमें क्या होता है ना कि लाइक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट को हम माउथ के थ्रू या नोज़ के थ्रू, ठीक है, जो भी हमारा एयरवे है, नली, सांस की जो नली है, हम उसमें डालते हैं, और फिर उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेट कैमरा कैन फिटेड इन इट, ठीक है, उसमें कैमरा होता है। सो उस कैमरे के थ्रू हम डॉक्टर्स उस नली को, लाइक उस एयरवे को देख पाते हैं, और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसे वो इजीली विजुअलाइज हो पाता है, ठीक है। सो इसका ट्रीटमेंट ये है, जिस वजह से कफ हो रहा है उस वजह का, लाइक उस रीज़न का प्रॉब्लम्स फाइंड कर लेना, या फिर उस रीज़न को ही ख़त्म करना कफ का सोल्यूशन है बेसिकली। रीज़न जाने बिना कि कफ क्यों हो रहा है, बिना रीज़न जाने इसका ट्रीटमेंट कैन बी वेरी डेंजरस, ठीक है। यू मस्ट हैव टू फाइंड द रीज़न ऑफ इट एंड देन गो फॉर द diagnosis and treatment, okay। So thank you, it's all about cough.